आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम घंटों तक माला जपते हो, दीपक जलाते हो, लेकिन तुम्हें शांति मिलने के बजाय उलझन और डर महसूस होता है। अक्सर लोग मुझसे रोते हुए कहते हैं, गुरुजी हम बरसों से साधना कर रहे हैं, पर घर की बीमारियां और कंगाली खत्म क्यों नहीं होती। तो कान खोलकर सुन लीजिए। जैसे खुले में रखे खाने पर मक्खियां बैठती हैं, वैसे ही गंदी और सुरक्षित साधना पर भूत प्रेत बैठते हैं। तुम जो ऊर्जा पैदा कर रहे हो वो भगवान तक पहुंच ही नहीं रही, उसे बीच रास्ते में ही कोई अदृश्य परजीवी खा जा रहा है, डकार रहा है। तुम अपनी मेहनत से उस प्रेत को ताकतवर बना रहे हो जो कल तुम्हें ही खत्म कर देगा। आज अघोर मार्ग पर मैं तुम्हारा गुरुजी उन 5 खौफनाक संकेतों का खुलासा करूंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी पूजा और साधना को प्रेत ग्रहण कर रहा है। सावधान रहना, क्योंकि यह खेल अगर नहीं रुका तो तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा विनाश बन जाएगी। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑडियो के माध्यम से दिया है। वहां जुड़ो और सुनो, लिंक इस वीडियो के कमेंट में है। साधकों, कल्पना करो कि तुम एक बाल्टी में पानी भर रहे हो, पर उस बाल्टी के तले में छेद है। तुम चाहे पूरी उम्र पानी भरते रहो, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। साधना में भी यही होता है। मंत्र एक शक्ति है, एक अग्नि है, लेकिन अगर तुम्हारे साधना कक्ष में भूत प्रेत का पहरा है तो वह तुम्हारी पैदा की हुई हर तरंग को सोख लेगा। तुम बूढ़े हो जाओगे, पर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का रिसीवर भगवान नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे सच से रूबरू कराऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पहला संकेत बहुत आम है, पर सबसे खतरनाक है। जैसे ही तुम दीपक जलाकर आसन पर बैठते हो, तुम्हें अचानक इतनी तेज उबासी आने लगती है कि तुम्हारी आंखों से पानी निकलने लगता है। तुम्हारा शरीर ऐसा भारी हो जाता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया और बहुत भारी। लोग इसे थकान समझते हैं, पर यह थकान नहीं है। जब तुम मंत्र जपते हो तो एक सूक्ष्म घर्षण पैदा होता है। प्रेत उस ऊर्जा को सोखने के लिए तुम्हारे ऑरा के करीब आता है। उसकी उपस्थिति तुम्हारी ऑक्सीजन और प्राण शक्ति को कम कर देती है। तुम्हें झपकी आने लगती है, क्योंकि वो प्रेत तुम्हारी चेतना को सुलाकर तुम्हारी ऊर्जा का भोग करना चाहता है। अगर पूजा खत्म करते ही तुम एकदम फ्रेश हो जाते हो, पर पूजा के वक्त मुर्दे जैसे हो जाते हो, तो समझ लो तुम्हारी साधना चुरा ली गई है। दूसरा संकेत तुम्हारी आंखों के सामने होता है। तंत्र शास्त्र में अग्नि एक दूत है। अगर तुम्हारी साधना शुद्ध है तो दीपक की लौ स्थिर और ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन अगर वहां कोई प्रेत बांधा है तो शुद्ध घी का दीपक होने के बाद भी लौ बार बार फड़फड़ाएगी, नीली पड़ जाएगी, अचानक बुझ जाएगी। गौर करना, क्या तुम्हारी पूजा के दौरान अचानक सड़े हुए मांस, सीलन या गंदे पसीने की बदबू आती है? देवी देवताओं के आगमन पर चंदन या फूलों की सुगंध आती है। लेकिन जब कोई नीच योनि की आत्मा तुम्हारी साधना को ग्रहण करती है तो वो अपनी गंदी तरंगे छोड़ती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पूजा घर में हवा अचानक भारी और बदबूदार हो गई है, तो जान लो कि तुम अकेले नहीं बैठे हो। कोई और है जो तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हारी सिद्धियों को चट कर रहा है। तीसरा संकेत तुम्हारे भीतर से आता है।
तुम जप कर रहे हो माँ दुर्गा का और अचानक मन में गंदी गालियां, कामुक विचार या ईश्वर के प्रति नफरत आने लगती है। तुम इन्हें रोकना चाहते हो, पर ये विचार और शक्तिशाली हो जाते हैं। साधकों, यह तुम्हारा मन नहीं कर रहा, ये वो प्रेत है जो तुम्हारी साधना को अपवित्र कर रहा है। तंत्र शास्त्र का नियम है, अपवित्र साधना का फल देवता ग्रहण नहीं करते। जैसे ही तुम गंदे विचार लाते हो, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है और वो प्रेत उस ऊर्जा को आसानी से अपना भोजन बना लेता है। वह तुम्हें डराता है या उत्तेजित करता है ताकि तुम नियम तोड़ दो। अगर साधना के वक्त तुम्हारा मन गटर बन जाता है, तो समझ लो कि तुम्हारी डोर किसी गलत शक्ति के हाथ में चली गई है। चौथा संकेत तुम्हारे आसपास का माहौल है। साधकों, जानवर की इंद्रियां हमसे कई गुना तेज होती है। अगर तुम्हारी साधना के वक्त तुम्हारा कुत्ता अचानक रोने लगे या बिल्ली डरकर भाग जाए, तो सावधान हो जाओ। कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है या पूजा के दौरान बर्तन गिरने लगे, दरवाजा खटखटाने की आवाजें आई। क्योंकि प्रेत जब तुम्हारी ऊर्जा से ताकतवर हो जाता है, तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगता है। वो चाहता है कि तुम डरो और सुरक्षा घेरा तोड़ दो। और जिस दिन तुम डर गए, उस दिन वो प्रेत तुम्हारी साधना ही नहीं, तुम्हारे शरीर पर भी कब्जा कर लेगा। मेरा यह अनुभव कहता है कि अगर साधना के बाद भी घर में अशांति और खौफ बढ़ रहा है, तो समझो तुम भगवान को नहीं, शैतान को पाल रहे हो। पांचवा और सबसे बड़ा प्रमाण, साधना का फल होता है तेज, शांति और बरकत। लेकिन अगर साधना करने के बाद तुम और चिड़चिड़े हो रहे हो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा बीमारी या नुकसान में जा रहा है। यह निश्चित है कि तुम्हारी साधना प्रेत के पेट में जा रही है। वह प्रेत तुम्हारी ऊर्जा से बलवान हो रहा है और तुम्हें कमजोर कर रहा है, ताकि तुम हमेशा उसके अधीन रहो। तो मंत्र पढ़ते हो उसे शक्ति देने के लिए, और वो बदले में तुम्हें दरिद्रता देता है। अगर सालों की पूजा के बाद भी तुम वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था, तो तुम्हारी भक्ति का रास्ता भटक चुका है। साधकों, अब सवाल है कि इससे बचे कैसे। सबसे पहले, बिना गुरु के उग्र साधना को बंद करो। अपनी पूजा घर की कीलन करो, सुरक्षा घेरा बनाना सीखो। अगर तुम्हारी जड़ें पितृ और गुरु का पहरा मजबूत है, तो किसी प्रेत की औकात नहीं कि तुम्हारी पूजा को हाथ भी लगा सके। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। इस प्रेत ग्रहण को काटने की गुप्त तांत्रिक विधि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर विस्तार से समझाई है, वहां जुड़िए और अपनी भक्ति को सुरक्षित करिए। आदेश, जय महाकाल।